गुड मॉर्निंग। गर्मी के दिन है और अभी मैं पीछे कुछ दिनों पहले दिल्ली गया था। और दिल्ली में लोगों से बात की तो पता चला बहुत सारे लोग हिल स्टेशंस गए थे। तो ये अक्सर एक हैबिट है कि जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो लोग पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। तो पहाड़ों में ठंडक होती है, एक अच्छा माहौल होता है। कोई कश्मीर जाता है, कोई कहीं चला जाता है, डलहौजी चला जाता है। तो अलग अलग जगहों पे लोग यात्रा करते रहते हैं। लेकिन इन सब चीजों में एक बात जरूर हो जाती है कि आखिर में आपको वापस तो आना पड़ता है। तो वापस आने के बाद में फिर रोजमर्रा की जिंदगी, डेली ग्राइंड जिसको कहते हैं, वो होता रहता है। मैं ये सोच रहा था कि कुछ सालों पहले की बात है, जब हम जाते थे छुट्टियों में। तो जाने के समय जितना एक्साइटमेंट होता था, वो रिटर्न की जर्नी में बड़ा दुख होता था। लगता था अरे यार, वापस फिर ढर्रे पे जा रहे हैं, फिर गर्मी, फिर तकलीफ, फिर वही रोजमर्रा की जिंदगी। तो इंसान ब्रेक्स जब लेता है, तब वो छोटे छोटे ब्रेक्स लेता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरा जो समुंदर है, ये सफरिंग और रूटीन और तकलीफ से भरा हुआ है। और ये छोटे छोटे टापू हैं, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जो खुशियों के आइलैंड्स हैं, या जहां कहीं सक्सेस मिल जाता है, जहां कहीं आपको लगता है कि एक मौका मिला है कुछ अच्छा करने का, या कुछ अच्छा हो गया मेरे साथ। तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये बीच बीच में है। लेकिन जो पूरा समुद्र है जिसमें आप हैं, वो पूरा सफरिंग और दुख से भरा हुआ है, ऐसा कभी कभी प्रतीत होता है। क्यों? छोटे समय के लिए जाते हैं हम कश्मीर, 6 दिन 5 दिन, वापस आ जाते हैं। वापस आते समय लगता है कि अरे भाई, वापस फिर ढर्रे में आ गए। फिर काफी दिनों तक, कई महीनों तक आप अपने रूटीन में रहते हैं। उसके बाद फिर कोई एक इवेंट होता है, घर में कोई बर्थडे हो जाता है, तो आपको लगता है कि चलो भाई, अब बर्थडे हो गया, अब मजा आ रहा है। उस एक दिन 2 दिन की तैयारी या जो कुछ भी है, उसके लिए आदमी खुशियां मनाता है। उसके बाद वापस फिर ढर्रे पे आ जाता है। तो एक बात मेरे बेटे ने कुछ दिनों पहले कही थी कि ह्यूमंस सीक सफरिंग। तो मैंने कहा, सफरिंग सीक करना, तो ये बात मेरे को कुछ पल्ले नहीं पड़ती है। लेकिन अमूमन जब मेरे पास लोग आते हैं, तो एक मैं एक चित्र देखता हूं। वो चित्र क्या देखता हूं कि सामने एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, काफी अच्छा दिखने वाला, काफी अच्छे कपड़े पहन करके आते हैं। और जब बोलना शुरू करते हैं, तो पता चलता है कि अंदर कितना दर्द छुपाया हुआ है। अंदर का जो दर्द है वो किसी से कह नहीं पाते हैं। और फिर लगता है कि ये जो चेहरा, ये जो सुंदरता, ये जो अच्छे कपड़े और एक मुस्कुराता हुआ एक जो एक डिमेनेर है, ये जो मेरे सामने आया है, यह वो आइलैंड की तरह है। वो एक वो छोटा सा कश्मीर है, या जो डलहौजी है, या नैनीताल है, या कोई भी कोडाई कैनाल है, जहां हम छोड़ थोड़े समय के लिए जाते हैं, लेकिन वापस अपने ढर्रे पे आ जाते हैं। तो ये जो अच्छा चेहरा लेकर के मेरे सामने मुस्कुराते लोग आते हैं कमरे के अंदर, और फिर जब बैठते हैं और फिर अकेले में होते हैं, तब समझ में आता है, जब वो कहने लगते हैं कि अथाह तकलीफ है, अथाह दुख है, सफरिंग है। लेकिन बाहर का जो हम स्वरूप दूसरों को दिखाते हैं, उसमें वो दुख या वो सफरिंग नहीं दिखाते हैं। और ये बहुत कम लोगों के साथ होता है कि जब आप दिल खोल करके उनके साथ बात कर पाते हैं। तो ये जो दुख है, ये मैं जानता हूं आपके अंदर भी है, हर एक के अंदर होता है। लेकिन हम ये सबके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। और शेयर क्या करते हैं? अपनी खुशियां, अपने एक एक सक्सेस, एक अच्छा स्वरूप, हंसता हुआ चेहरा दिखाने की कोशिश। मैं अच्छा हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं जीत गया हूं। लेकिन जो पीड़ा है, वो पीड़ा अंदर ही अंदर दबी रहती है। और अकेलेपन में वो कहीं ना कहीं से काटना शुरू करती है। इसलिए अक्सर मेरे पास जो लोग आते हैं, उनमें कई बार मैंने देखा कि उस पीड़ा से भागने के लिए वो यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखते हैं। कुछ ना कुछ
काम करते रहते हैं या अपने आप को बिजी रखते हैं, नहीं भी मुझे अभी समय नहीं है, मुझे समय नहीं है, मुझे यहाँ जाना, मुझे वहां जाना है, भाग रहे हैं, लेकिन किससे भाग रहे हैं वो भी नहीं पता। भाग रहे हैं ये भी नहीं महसूस होता, लेकिन एक्चुअल में अपने अंदर की उस चीज से भाग रहे हैं जिसको हम कहते हैं गिल्ट, जिसको हम कहते हैं एंगर, जिसको हम कहते हैं फियर। गिल्ट पे जब अगर हमको बात करनी है तो ये एक बहुत ही तकलीफ देह चीज है। हमें बताया जाता है कि आपको ऐसे ही बिहेव करना है। बच्चा पैदा होता है तो उसे तो कुछ नहीं आता, उसको माँ बाप सिखाते हैं, टीचर सिखाते हैं, अनेक लोग सिखाते हैं कि भाई ऐसे बिहेव करना है। कोशिश करता है वह, लेकिन उसमें कई बार चूक हो जाती है। चूक हो जाती है तो उसके बाद उसके मन में भय हो जाता है कि अब शायद लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, शायद जो जो मुझे करना था वो करते हुए मैं चूक गया हूं। और उस वजह से उसके अंदर जो गिल्ट आता है वह काफी समय तक अंदर धीरे धीरे सुलगता रहता है। बहुत तकलीफदेह होता है। बचपन की बताई हुई जो नियम पुस्तिका है वो नियम पुस्तिका तो रह गई अंदर, उसके हिसाब से आपके हर काम को, हर कर्म को जांचा जाता है आपके अंतर मन द्वारा कि भाई ये सही है या गलत है, तुमने बिल्कुल सही किया कि नहीं किया, क्या बताया गया था, तुमने क्या किया। ये जो जजमेंट है ये हम अपने बारे में लेते हैं। और जब जजमेंट में हम देखते हैं तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे तो कभी भी हर टेस्ट में 100% पास नहीं होंगे। ब्लड प्रेशर ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ है, ये सब ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन यहां थोड़ी गड़बड़ है। मिलेगी ही, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं। स्टैंडर्ड्स तो परफेक्ट बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड परफेक्ट है, लेकिन टेस्ट में कहीं ना कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आदमी जहां गलत किया है, या जैसे उसका ब्लड प्रेशर हल्का बढ़ा है, या ब्लड में छोटी सी कोई कम ज्यादा है, तो बस उसी में फोकस करता रहता है, मुझ में कुछ कमी है। उसी तरह से कि जब आपको बताया जाता है कि ये नियम पुस्तिका थी, आपने उस नियम पुस्तिका के हिसाब से काम नहीं किया है, आप यहां चूक गए, तो आपने 100 में से एक आधा गलती कर दी, 100 अच्छे काम किए, एक गलती हो गई, तो आपका पूरा फोकस उस गलती पे चला जाता है। आप सोचते हो मैं अब नॉर्मल हूं, मुझ में कुछ गलती है, मुझ में कुछ कमियां हैं, और नियम पुस्तिका में मैंने नियम तोड़ दिया तो फिर शायद इसका परिणाम बुरा होने वाला है। न जाने कब मुझे इस चीज की सजा मिलेगी, न जाने कौन सी चीज हो जाएगी मेरे साथ। तो उस गिल्ट में, या तो कई बार स्वयं का भी गिल्ट होता है कि भाई ये नहीं करना चाहिए था, मेरे हाथ से हो गया। और फियर होता है जब लगता है कि अरे ये हो तो गया है लेकिन किसी को पता नहीं, पता चल गया तो अब क्या होगा। तो ये दो चीजों की वजह से आदमी काफी तकलीफ में रहता है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा भी, यस मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके द्वारा भी जिंदगी में अनेक बार ऐसी चीजें हुई होंगी जो आपको कहीं ना कहीं ग्लानि देती है, या आपके जो बताए गए रूल बुक से थोड़ा हटके है। क्योंकि हम इंसान नॉर्मल हैं, हर चीज नियम पुस्तिका पे नहीं चला सकते। कितना भी प्रयत्न कर ले एक आधा चूक तो हो ही जाता है। तो जो आपके द्वारा चूक हुई है उसको आपने उस वक्त देखा, समझा, शायद अपने आप को समझा भी दिया, लेकिन जो नियम पुस्तिका से जो डाइवर्जेंस हुआ है वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर सुलगता रहता है। और वो बना देता है वो समुद्र, वो ओशन, जहां पे सिर्फ सफरिंग है। और फिर बीच बीच में हम एस्केप करते हैं, कभी डलहौजी चले गए, कभी यहाँ चले गए, तो कभी सक्सेस कर लिया, कभी सेलिब्रेट कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कहीं किसी को मिलने चले गए। तो उसको भुलाने की प्रयत्न में हम अपने ग्लानि को दबाते रहते हैं और दौड़ते रहते हैं। ग्लानि की एक बहुत बहुत ही बुरी आदत है, जितने तेज आप भागते हैं उतनी तेज वो आपका पीछा करती है। तो आप भागते चले जाते हैं, आप देखते हैं कि और वो पास 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 आ रही, तो और तेज भागते हैं, फिर देखते हैं गैप कम हो रहा है, आखिर में आप भागते भागते बहुत थक जाते हो। उसके बाद कोई चारा नहीं है तो आप बीमार हो जाते हो। ये मैंने बहुत, मेरे साथी जो आए मेरे पास में विकाया के लिए, थेरेपीज के लिए, ये सब में मैंने ये पैटर्न देखा।
कि ग्लानि से भागते 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 इतना थक जाते हैं, क्योंकि वो ग्लानि है कि पीछा छोड़ती ही नहीं। जब इतना थक जाते हैं तो फिर बीमार होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता है। वो भी एक एस्केपिज्म ही है, लेकिन करे तो क्या करें। इसलिए फिर वो शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाता है, उसको तकलीफ होने लगती है। वो कहता है मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, वहां तकलीफ हो रही है। और अमूमन हमने ये देखा है कि वो लुई हे ने जो उनकी पुस्तक में लिखा है कि जहां जहां तकलीफ हो रही है, उसका रिलेशन आपके थॉट से अगर आप लगाएंगे तो आपको बराबर उसका लिंकेज मिल जाएगा। तो जहां आपने किसी का दिल तोड़ा है तो आप देखते रहते हैं, आपको लगता रहता है कि भाई मेरा दिल कहीं दुख रहा है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा महसूस होने लगता है। लोगों को अक्सर कहते हैं कि अगर आपने किसी को मार दिया, आपके हाथ से बचपन में किसी को मार दिया, उसकी ग्लानि हो गई, तो अक्सर आप देखेंगे आपके हाथ में तकलीफ होने लगती है। 100% नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज होता रहता है। तो एस्केप करते करते आखिर में जब बहुत थक जाते हैं तो शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक तरह की बीमारियां, फिजिकल रूप में वो चला जाता है कि भाई अब मानसिक तो नहीं, लेकिन अब तो फिजिकल भी मैं नहीं भाग पा रहा हूं, अब तो छोड़ दो मुझे। लेकिन ग्लानि है कि पीछा छोड़ती नहीं, पीछा छोड़ती नहीं। तो ग्लानि से निकलने का मार्ग भागना नहीं है, आपको उससे भागना नहीं, आपको उस चीज को कन्फ्रंट करना है, आपको उस चीज के साथ में उसको फेस करके उसको क्लोजर पे लाना है। तो बात यह है कि जो नियम पुस्तिका है वो तो सेटल्ड है। या तो आप उस नियम पुस्तिका के बारे में एक एनालिस करें और उसको चेंज करने की कोशिश करें, या तो आपके बिहेवियर जो उस समय नियम पुस्तिका के विपरीत चले गई थी या थोड़ा हट के चले गई थी, उसके बारे में अपने आप को कन्विंस करें। कठिन होता है। सालों साल से जो एक बिहेवियर पैटर्न, जो एक एटीट्यूड, जो एक तरीका हमारे जीने का बन चुका है कि भई ये तो ऐसे ही होता है, हम इससे हटके कैसे कर सकते हैं। और अगर हमने हटके बिहेवियर किया है तो उस बिहेवियर को मैं कैसे माफ कर सकता हूं, उसको कैसे मान लूं कि मैंने सही किया था या मैंने कोई गलती नहीं की थी। तो ये कठिन होता है, ये आसान नहीं है। लेकिन ग्लानि ऐसी चीज है जो पीछा छोड़ेगी नहीं। तो नियम पुस्तिका को बदल डालना बहुत कठिन, जो हमारी हरकत है उसको जस्टिफाई कर देना वो भी कठिन। तो अंदर ही अंदर ये आग सुलगती रहेगी, और फिर कहीं ना कहीं आपको वो जा करके आपकी इतने करीब आ जाएगी कि फिर आप मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं आप दुर्बल हो जाएंगे, बीमार भी हो सकते हैं। तो गिल्ट से बहुत बीमारियां, बहुत तकलीफ होती है। एक सज्जन मेरे पास आए थे, कहने लगे कि साहब मेरी एक बहुत बुरी आदत है। तो मैं अल्कोहलिक हूँ, यानी कि मैं शराब का जो एक मुझे आदत हो गई है, वो इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, और मेरे पे फिजिकल डिपेंडेंस हो गई है। तो पिछले 5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं इन सेंटर्स में गया जहाँ पर नशा छुड़ाते हैं, ऐसे सेंटर्स में जाके एडमिट हुआ हूँ, निकल के आया हूँ। 2-3 महीने ठीक से रहा, परिवार के साथ रहा, लेकिन फिर मेरे को एक दिन कुछ हो गया तो मैं बस थोड़ा सा ले लिया मैंने, उसके बाद फिर से हैबिट शुरू हो गई। उसके बाद मैं अल्कोहलिक अनोनिमस में गया, यहाँ गया वहां गया, तरह तरह की जगह पे जाकर के उसने प्रयास किया। कहने लगे कि मैं हर बार बाहर निकल के आता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ चीज होती है वो वापस मेरे को वहां लेके चले जाती है। तो अब परिवार वालों ने मेरे पे भरोसा करना छोड़ दिया है और उनको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। तो वाइफ कहती है कि ठीक है, मैं सब जानती हूँ कि तुम यहाँ जाओगे, वापस आओगे थोड़े समय के बाद में, 3-4 महीने में फिर इस शराब की लत में चले जाओगे। तो मैंने कहा कि इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो यह है कि किस कारणवश आपने ये जो नशे में आप जा रहे हैं या बार बार आपको पीने की आदत है, तो ये किसी चीज से भाग रहे हो आप, किस चीज से भाग रहे हो उसका खोज करिए। और दूसरी चीज, अब जो ग्लानि हो रही है आपको, अब जो ग्लानि हो रही है कि मैं बार बार वापस आता हूं, मैं अब मेरे परिवार वाले मुझ पे भरोसा नहीं करते,
तो उस चीज का जो दुख हो रहा है आपको, आप उस दुख की वजह से मेरे पास आए हैं कि परिवार वाले वाले अब मुझ पे भरोसा करना छोड़ दिए हैं। दे हैव गिवन मी अप। मुझसे कोई उम्मीद नहीं है उनको। ये बहुत बड़ा दुख होता है। लेकिन इस बात की जो ग्लानि लेके आप बैठे हैं कि मेरे में ये आदत है, मैं बार बार ये टूटता हूं, ये ग्लानि आपको और नुकसान कर देगी। आप ट्रैप में चले जाओगे। क्योंकि जब तक जो पहला कारण था जिसकी वजह से आपने पीना शुरू किया, वो जब तक आप निकालेंगे नहीं, तब तक आप छोड़ेंगे वापस जाएंगे, छोड़ेंगे वापस जाएंगे, ये साइकिल तो चलता रहेगा। इसके साथ में दूसरा साइकिल शुरू हो गया कि ग्लानि हो गई, और तीसरा साइकिल शुरू हो गया, अंदर से एक असीम दुख हो गया है, बहुत ज्यादा, कि मुझ पर लोगों का भरोसा नहीं रहा। मेरे परिवार वाले मुझे निकम्मा समझते हैं। मेरे परिवार वालों ने मुझ पर भरोसा छोड़ दिया है। दे हैव नो होप्स फ्रॉम मी। तो ये तीन चीजें जो हैं इसमें, आप देखिए इसको वापस अगर आप जाएंगे, तो पहला तो यही ग्लानि को आपको निकालना है। तो इस ग्लानि को निकालने के लिए पहले आपको ये जो रिपीटिंग पैटर्न हो रहा है कि बार बार आप नशा मुक्ति करते हैं, वापस नशे में जाते हैं, ये जो साइकिल बढ़ गया है, इसका कारण आप ढूंढिए। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में किसी न किसी इंसिडेंट पे आप पिन पॉइंट कर सकेंगे कि यह कारण है जिसकी वजह से मेरे को ये भाग करके मैं नशे की तरफ जाता हूं। तो वो नशा क्या है आखिर में? वही तो भागना है कि मैं रियलिटी से भाग रहा हूं क्योंकि ग्लानी मेरा पीछा कर रही है। तो उससे स्पीड बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा दारू पी जाता हूं, तो मेरी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन फिर वो ग्लानी वापस आ जाती है, मेरे करीब आ जाती है, और फिर मैं भागने की लिए कोशिश करता हूं। तो ये आप जिस चीज से भाग रहे हैं, यदि आप उसका निवारण नहीं करेंगे, तो फिर ये चीज बढ़ती चले जाएगी, और साइक्लिक इतने ज्यादा ये साइकिल्स बढ़ जाएंगे कि आखिर में आप थक जाओगे, दुर्बल हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, कुछ भी हो सकता है। तो उदाहरण मैंने ये सिर्फ इसलिए दिया है समझाने के लिए कि ग्लानि के बाद में कुछ और भी जो हम एक्शंस लेते हैं, उससे और ग्लानि पैदा हो जाती है। तो ये डबल हो जाता है, और उसके बाद में फिर जब निराशा आती है, उससे आदमी को दुख हो जाता है कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा, अब लोगों ने मुझ पर भरोसा करना छोड़ दिया। लेकिन उम्मीद है, ये गलती नहीं है। वो जो ओरिजिनल जो हुआ है, उस चीज को जब तक आप निवारण नहीं करेंगे, ये ऊपर के आवरण जो है ये बढ़ते चले जाएंगे। और ये हमेशा होगा, क्योंकि यू स्टार्ट रनिंग फास्टर टू स्टे एट द सेम प्लेस। वो एक जो होता है ना कि ट्रेडमिल की तरह है वो स्पीड बढ़ाते चला जा रहा है, और आप अपनी स्पीड बढ़ाते चले जा रहे हैं कि मेरे को गिरना नहीं है। लेकिन एक समय आता है जब उस स्पीड से आप नहीं दौड़ सकते हैं, आप गिव अप कर देते हैं। जरूरी यह है कि उस ट्रेडमिल से उतर जाना। इसीलिए पिलानी के ऊपर में आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आपके अंदर का दुख मुझे समझता है, क्योंकि उस हर इंसान, मैंने कहा ना, हर इंसान, आप सब, यस, आप सबके हाथों से कुछ ना कुछ तो हुआ होगा जो कहीं ना कहीं ग्लानि कर देता है। हम भुला देते हैं, अरे बचपन में हुआ था, छोड़ो। लेकिन अंतर्मन भूलता नहीं है। बार 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 आपको कहीं ना कहीं आपको लगता रहता है, पता नहीं क्या चीज है जिसकी वजह से मैं ये कर रहा हूं। वो रिलेशनशिप कि वो कारण क्या था, वो इंसिडेंट क्या था, और आपकी शराब पीने की आदत बोलिए, या चिड़चिड़ करने की आदत बोलिए, या भूल जाने की आदत बोलिए, या डिप्रेशन में चले जाने की आदत बोलिए, ये जो भी चीजें हैं, इसका जो मूल कारण है, इसके साथ में कई बार लिंक हमें याद नहीं रहता। हम भूल जाते हैं कि इस वजह से हो रहा होगा, और फिर ये जो मैंने साइकिल बताया, ये बढ़ता चला जाता। इसलिए अपनी ग्लानि को आपको फेस करना है, और उसका निवारण करना है। वो निवारण करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपकी जिंदगी को वो नरक बना देता है। और ये साइकिल अगर बढ़ता चला गया तो शायद आपके हेल्थ पे असर हो सकता है। तो इसके लिए मैंने ये सब कुछ बताया आपसे कि थोड़ा सा अपने अंदर टटोलिएगा। बढ़िया मेकअप करके, बढ़िया बाल वाल बना करके, अच्छा होकर के तो मैं आपके सामने आया हूँ। लेकिन जब अपने साथ में अकेला रहता हूं, तो मेरे अंतर्मन के साथ में, तो मैं देखता हूं कि मैं क्या हूं। तो आप भी कोशिश करिएगा कि बाहरी आवरण छोड़ करके अपने आप से बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए कहाँ क्या, कहाँ जा रही है जिंदगी, क्या है।
लोग कहते हैं साहब प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, कोई कहता है कि साहब बार बार मेरे को डिप्रेशन आ जाता है, कोई कहते हैं कि मेरे को ओसीडी हो गया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव। कोई भी चीज मेरे को, साफ सफाई की आदत है तो बहुत ज्यादा मैं हाथ ही धोता रहता हूँ, कभी मैं यही करता रहता हूँ, तरह तरह की चीजें होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ, हमारे आप की बात कर रहा हूं मैं। ओवर थिंकिंग हो जाती है, आदमी सोचता रहता है, वरी करता रहता है, एक चींटी निकलती है, दूसरी निकलती है, तो चींटियों की लाइन लग जाती है, और चलते रहता है इंसान का जिंदगी। तो इससे आपको समझना है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। रूल बुक जो बताया गया है वो रूल बुक सही है या नहीं है वो तो खैर मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन आपकी जो भी इंसिडेंट्स या आपके जो भी कर्मों से कुछ ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से वो रूल बुक हिल गया, और आपके मन में कहीं ना कहीं वो एक बात आ गई है, शायद आप भूल चुके हैं, लेकिन उसका परिणाम जो आ रहा है, रिजल्ट जो आ रहा है वो अब आता है। कि आप कई बार आप बार बार बाहर निकलते रहते हो, या बार बार हाथ धोते रहते हो, या प्रोक्रेस्टिनेशन भाई आप नहीं कल कर देंगे, या आप ओवर थिंकिंग करने लगते हो कि मुझे ये सोचना है, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। खूब ज्यादा आप शतरंज खेलते हो मन के साथ, या फिर चिड़चिड़ हो जाती है, इरिटेशन होता है, सबके ऊपर गाली देने का मन करता है, जरा सा किसी ने रास्ते में गलत ड्राइविंग कर दी तो वो लगता है कि गोली पिस्तौल निकाल के गोली मार दो इसको, क्या है ये नियम नहीं फॉलो कर दी किसी ने, आपके सामने कुछ लाइन तोड़ दी तो आपको इतना गुस्सा आता है कि जाके उसको मार दो। तरह तरह की चीजें हैं, ये आपका दोष नहीं है, इसका निवारण है। इसके निवारण के लिए आपको प्रयत्न करना होगा, और ये प्रयत्न के लिए हम हैं, और इस चीज को आप समझिएगा। क्योंकि हर चीज, मेरा तो सबसे पहला यही कहना है कि स्वयं करिए, अपने आप से बात करिए, अपने आप को कन्फ्रंट करिए, कोशिश करिए ढूंढने का। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आइए, मेरे पास आइए। आप विकाया में आ सकते हैं, सेशंस हो सकते हैं, मैं तो जूम पे भी आपके साथ आ सकता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं हर एक इंसान तक पहुंचूं। आपका दर्द मुझे समझता है, और उस दर्द में रहना जरूरी नहीं है। सफरिंग इज नॉट नेसेसरी। और अगर कहीं ना कहीं भागते भागते थक रहे हो तो मुझसे कांटेक्ट जरूर करिएगा। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि लोगों के दुख को कम कर सकूं। टेक्निक्स हैं, तरीके हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा टेक्निक नहीं है, वन शू फिट ऑल नहीं है कि भाई एक ही जूता है हर एक को फिट हो जाएगा। हर एक का साइज अलग है, हर एक की पीड़ाएं अलग है, हर एक की जिंदगी अलग है। तो संपर्क कीजिए, और अपने चीज को समझाने की कोशिश कीजिए अपने आप को। होता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप उसको निवारण कर सके तो बहुत अच्छी बात है, अपने उस ओरिजिनल चीज का क्लोजर कर सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हो सका तो मैं हूं, आप आ सकते हैं मेरे पास। ये प्रशांत जी, आप, प्रशांत जी आप हैं? चलिए मैं आपको प्रशांत जी का नंबर बता देता हूँ। 7030 911 302। तो मुझे बहुत आनंद होगा यदि आप इस फैसला को ले लेते हैं कि मुझे अब इस चीज में और भागना नहीं है, मुझे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन चाहिए। तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल रहेगा। आप सिर्फ प्रशांत जी को बोलिए कि मुझे एक अपॉइंटमेंट चाहिए, और फिर उसके आगे हम ले लेंगे इस चीज को। क्योंकि दुख में रहना, सफरिंग में रहना, ये अनिवार्य नहीं है आपकी जिंदगी में। ये जो डलहौजी और ये जो छोटे छोटे कोडाई कैनाल और कश्मीर, ये छोटे छोटे जो हैं, ये 2 हफ्ता 1 हफ्ते के लिए नहीं होने चाहिए, ये ज्यादा होने चाहिए। सफरिंग दुख तो होगा, लेकिन वो कम होने चाहिए, और आपकी हैप्पीनेस, आपका मेंटल पीस, ये ज्यादा समय तक रहना चाहिए। इस चीज के बारे में आप जरूर सोचिएगा, थोड़ा टटोलिए, थोड़ा अपने आप को फेस करिए। अगर आपसे निवारण हो सकता है कि वो कारण था तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आखिर में हम अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हैं। तो यदि क्लोजर मिल जाता है तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन।
और नहीं होगा तो मैं हूं, आप मेरे पास आ सकते हैं। क्योंकि इन 17 सालों में मैंने जो ये नए नए टेक्निक्स डेवलप किए हैं, ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ये आपको साथ लेकर के चलते, मैं हमेशा कहता हूँ मैं शेरपा हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं कोई निवारण करने वाला कोई नहीं हूँ। मैं आपके साथ हूँ और आपकी इस जर्नी में थोड़े समय तक आपके साथ चलूंगा। क्योंकि वहां बहुत कच्ची बर्फ होती है, फिसल सकते हो, गिर सकते हो। तो मैं सिर्फ सपोर्ट और एक साथ देने के लिए आपके साथ साथ चलूंगा। चलना आप ही को है। और फिर आप जब एवरेस्ट की समिट पे पहुंच जाएंगे तो मैं देख करके मुस्कुराता रहूंगा, क्योंकि वो मोमेंट आपका होगा। दैट विल बी द मोमेंट ऑफ योर मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस एंड जॉय। और वो मैं चाहता हूँ। तो गिल्स के बारे में सोचिएगा, थोड़ा कोशिश कीजिए उस चीज को कन्फ्रंट करके उसको आप क्लोजर ला सके, बहुत आनंद आएगा। और इसके बारे में जरूर विचार करिएगा। तो आधा घंटा तो हो गया है, अगले हफ्ते मिलेंगे बुधवार को। और तब तक आप इस बारे में गौर कीजिएगा। आई होप अ वेरी हैप्पी एंड पीसफुल वीक फॉर यू। और जून महीना आ रहा है, बहुत जल्द बरसात आ जाएगी। तो जिस तरह बरसात ठंडक ले आती है और आपकी सारी गर्मी ठंडी कर देती है, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये आज मैंने जो गिल्ट की बात की है, तो एक मानसून की तरह उस चीज को भी ठंडा कर दिया जाए। लाइफ शुड बी हैप्पी, नॉट फॉर सफरिंग। थैंक यू।